हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं बुक वैल्यू एंड प्राइस टू बुक रेशियो। क्या होता है बुक वैल्यू एंड प्राइस टू बुक रेशियो? लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स एंड इसका एनालिसिस करते हैं। इस पूरे वीडियो में सबसे पहले हम लोग आफ्टर द आईपीओ एनालिसिस करेंगे कि आईपीओ होने के बाद फिर कंपनी का क्या होता है, कैसे वो प्रॉफिट कुछ कमाएगा, तो कैसे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। ये सब चीज़ें पहले हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका बुक वैल्यू क्या होता है एंड फाइनली प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है इस चीज़ को। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो इन द लास्ट सेशन वी एनालाइज्ड आईपीओ। आईपीओ में क्या था? वहाँ पे कोई भी एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये मार्केट से पैसा उठाती थी, पब्लिक से ये पैसा उठाती थी और उनको शेयर्स प्रोवाइड करती थी अपने कंपनी में। कंपनी का शेयर्स जो है वो उनको प्रोवाइड करती थी। ठीक है। सो आईपीओ के बाद होता क्या है कि कंपनी अब उन पैसों को लेके बिजनेस अपना स्टार्ट करेगी। ठीक है। नाउ इट विल स्टार्ट इट्स बिजनेस। और बिजनेस में ऑफ कोर्स ये जो पैसे उठाई है इससे नए नए इन्वेस्टमेंट, मतलब नए नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करेगी और फिर अल्टीमेटली इसको प्रॉफिट होने लगेगा, है ना। तो एवरी कंपनी ना वो 3 मंथ्स में अपना रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है। दिस रिपोर्ट कैन बी एक्सेस्ड एट एनएसई। एनएसई बीएसई वेबसाइट पे आप जाके, जहाँ पे भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अच्छा। सो एवरी 3 मंथ ये रिपोर्ट होगा ना। 3 मंथ वाले जो रिपोर्ट होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट। नाउ इसको ना एक और चीज़ का नाम दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। लिमिटेड रिव्यू इसलिए क्योंकि ना ये अनऑडिटेड होता है ये रिपोर्ट। मतलब कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको ऑडिट नहीं किया होगा। ये जस्ट ओवरव्यू टाइप का आप समझ लीजिए इसको। तो 3 मंथ्स में ये ब्रीफ एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है विच इज़ अनऑडिटेड, और इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड रिव्यू या फिर एलआर रिपोर्ट इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक फिर जाके इसको एनुअल रिपोर्ट सेंड करना पड़ता है साल के एंड में। ठीक है। सो एनुअल रिपोर्ट ये फिर पब्लिश करेगा एंड दिस इज ऑडिटेड। दिस इज ऑडिटेड रिपोर्ट। ठीक है। तो ये एक साल के बाद ऑडिटेड रिपोर्ट वहाँ पे जनरेट करता है। तो एवरी 3 मंथ्स व्हेन इन्वेस्टर्स हैव देयर रिपोर्ट, उन लोग को पता चलेगा वेदर द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, मेकिंग लॉसेस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कंपनी के बारे में, वो सब कुछ वहाँ पे पता चलेगा। तो इस तरह से ना जो भी इन्वेस्टर्स हैं दे कीप अ ट्रैक ऑन अ कंपनी। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी था XYZ लिमिटेड, ये आईपीओ से लेट्स से इट रेज्ड समवेयर अराउंड 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है। 100 करोड़ रुपीज़ जो है ये आईपीओ से रेज किया। ठीक है। नाउ तो 100 करोड़ ये इसके करेस्पॉन्डिंग शेयर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किया होगा करेस्पॉन्डिंग इन्वेस्टर्स को कट। सो ये इतने प्राइस के करेस्पॉन्डिंग इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किया होगा करेस्पॉन्डिंग इन्वेस्टर्स को। नाउ मान लीजिए कि 3 महीने में या फिर एक साल में लेट्स से कि इट मेड ए प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़। लेट्स अज्यूम। ठीक है, बहुत अच्छा कंपनी निकला। इसका जो इन्वेस्टमेंट था, इसका जो प्रॉस्पेक्ट्स था वो सब बहुत अच्छा था एंड 50 करोड़ इसका प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट। तो बेसिकली नेट अभी एसेट कितना हो जाएगा कंपनी का? दिस विल बी 100 करोड़ प्लस 50 करोड़। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 150 करोड़। ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस कंपनी ने कोई और इसके अलावा पैसा नहीं उठाया, मतलब कि लोन वगैरह ज़ीरो है पूरा। ठीक है, लोन इक्वल टू ज़ीरो, कोई और लोन नहीं लिया है ये। ठीक है। दिस इज फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज द प्रॉफिट विच इज जनरेटेड। तो ये जो 150 करोड़ हो गया, दिस इज द नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू। गॉट इट? नाउ अगर मैं एक बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट होता है, उसका नाम ही है बैलेंस्ड शीट, इजंट इट? सो इन बैलेंस शीट आपको ना जितना भी एसेट होगा एंड द लायबिलिटीज, ये करेस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज हैं। ठीक है ना,
ये दोनों चीज़ें इक्वल करना पड़ता है हम लोगों को। सो यहाँ पर अगर आप देखिएगा अभी हम लोग का असेट हो रहा है 150 करोड़। अब इसमें लाइबिलिटीज़ क्या होंगे, ये 150 करोड़ के लिए लाइबिलिटीज़ आप क्या काउंट करोगे? सो लाइबिलिटीज़ जो यहाँ पे आप काउंट करोगे वो होगा ये चीज़ कि 100 करोड़ के करस्पॉन्डिंग आपको इक्विटी शेयर्स आपने जनरेट किए थे, तो यहाँ पे होगा 100 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब इतना तो आपको देना ही पड़ेगा लोगों को, राइट? सो इट इज़ अ लाइबिलिटी। सेकेंड थिंग इज ये जो 50 करोड़ आप प्रॉफिट किए हो ना, इसको आप रिजर्व एंड सरप्लस की तरह दिखाओगे। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सो इक्विटी से रिजर्व एंड सरप्लस, लोन यहाँ पर जीरो था, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारे कंपनीज बहुत सारा लोन उठाते हैं, इन दैट केस लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एसेट के मामले में लाइबिलिटीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दैट केस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ है, मान लीजिए इसका 50 करोड़ प्रॉफिट हुआ था, 100 करोड़ का कंपनी था, तो अभी इसके पास 150 करोड़ इसका नेट एसेट वैल्यू है, ओके। नाउ अब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या बोलता है इसका, अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना, सो डेफिनेशन इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। मतलब इस कोई भी कंपनी का इक्विटी शेयर का कैपिटल कितना है, तो इक्विटी शेयर का कैपिटल जैसे अपना जो एग्जांपल था उसमें कितना था, 100 करोड़ रुपीस इक्विटी शेयर का कैपिटल था, राइट। सो इट इज नथिंग बट 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। प्लस रिजर्व कितना हुआ एक्स्ट्रा, हम लोग बोले कि जो प्रॉफिट कमाया उसको मैं रिजर्व बोल रहा हूँ, दैट इज 50 करोड़। सो बेसिकली 150 करोड़ इज द बुक वैल्यू ऑफ द गिवन कंपनी। मतलब अभी अगर मैं इस कंपनी को बेच दूँ ना, अभी इस इंस्टेंट पे अगर मैं इस कंपनी को बेच दूँ तो मेरे को 150 करोड़ रुपीस मिलेंगे, ठीक है। 150 करोड़ रुपीस मिलेंगे, ठीक है। नाउ बुक वैल्यू का एक और डेफिनेशन होता है टोटल एसेट्स, जो हम लोग 150 करोड़ काउंट किए थे, एंड बाकी टोटल लाइबिलिटीज़। ये वैसे लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको, जो कंपनी को बेसिकली किसी को देना है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा लोन, तो अभी हम लोग लोन्स वगैरह ये सब चीज़ ज़ीरो मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अनुसार भी हमारा बुक वैल्यू कितना आ जा रहा है, 150 करोड़। देखिए बुक वैल्यू का मतलब ऐसा भी आप समझ सकते हो, मतलब ये हुआ कि अगर आज के डेट में कंपनी बंद हो जाए तो इसको जो है 150 करोड़ तो ये कमा ही लेगा अपने एसेट्स को बेच के, ठीक है। सो दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। मतलब ये बताता है कि एक्चुअल वर्थ कितना है एक कंपनी का, समझ लो ना, ये एक्चुअल वर्थ का बात किया जा रहा है। अभी मार्केट में वर्थ कितना है वो अलग बात है। सो एक्चुअल वर्थ कंपनी का कितना है, ये वो चीज़ आपको अभी डिफाइन कर रहा है। समझ में आया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये क्या होता है, ये कोई भी कंपनी कितने शेयर्स अलोकेट की है उसके हिसाब से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। सो इट इज़ गिवन एज सिंपली एज कि बुक वैल्यू, जैसे कि इसका डेफिनेशन तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिटन है, दैट इज बुक वैल्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 150 करोड़ इसका बुक वैल्यू आया है, लेट्स से नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 करोड़, ओके। सो इसका ओरिजिनल कितना था बुक वैल्यू पर शेयर, ओरिजिनल बुक वैल्यू था, ओरिजिनल बुक वैल्यू पर शेयर वाज इक्वल टू कितना, 100 करोड़ का कंपनी है, सो 100 करोड़, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स विच वाज 1 करोड़, तो दिस इज 100 रुपीज़। मतलब एक शेयर का कॉस्ट जो है ओरिजिनली जब आईपीओ हुआ होगा ना तो उस समय ये 100 रुपीज़ होगा, ठीक है। नाउ अभी का क्या होगा बुक वैल्यू, मतलब आफ्टर दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड, प्रॉफिट वाला रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इसका जो नाउ करंट बुक वैल्यू कितना हो जाएगा। सो करंट बुक वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब बुक वैल्यू पर शेयर इट विल बी 150 करोड़ अपॉन 1 करोड़, मतलब कि ये हो जाएगा आपको 150 रुपीज़। गॉट इट, ठीक है। सो ये आपका बुक वैल्यू पर शेयर हो गया है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ विल दिस बुक वैल्यू पर शेयर हेल्प अस इन फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीबी रेशियो, दैट इज करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब समझो करंट मार्केट प्राइस क्या है, कि जो अभी ट्रेडिंग का प्राइस हो रहा होगा ना आजकल, जो भी आप मतलब मार्केट जब खुला होगा तो एट वॉट एवर प्राइस इट इज ट्रेडिंग, गिवन शेयर इज ट्रेडिंग, डिवाइडेड बाय इसका बुक वैल्यू। नाउ बुक वैल्यू इज फिक्स्ड है ना, इट इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट रिपोर्ट। सो बुक वैल्यू वाज हाउ मच, 150 रुपीज़। लेट्स से 150 रुपीज़ में बुक वैल्यू तो था, लेकिन अभी इसका करंट प्राइस जो है ना, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा सब कोई,
व्हेन बुक वैल्यू पर शेयर इज 150 रुपीज डज नॉट मीन कि इसका मार्केट प्राइस विल बी सेम. मार्केट प्राइस इज नॉट सेम because market price depends on demand and supply. Demand and supply. Suppose it is a good company. Okay, ये पहले 50% का प्रॉफिट दिखा चुका है. ठीक है, मान लो एक साल के बाद वो रिपोर्ट आया था, है ना. तो एक साल में 50% का प्रॉफिट दिखा चुका है. 50% इज a huge amount of profit. Okay, now the demand of this share will be huge in the market because any company if it shows 50% in 1 year, this means that this company is very good. Okay, सपोज जिस दिन रिपोर्ट आया उस दिन इसका प्राइस 150 रुपीज़ था. ठीक है, एक शेयर का प्राइस 150 रुपीज़ था. नाउ सडनली मार्केट में ह्यूज डिमांड आ गया बिकॉज नो बडी वेर नोइंग कि इसका इतना अच्छा रिपोर्ट आएगा. ठीक है, अगर रिपोर्ट अच्छा आ गया तो सब सडनली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो नाउ समवन पुट अ बिड एट 160 रुपीज़. ठीक है, कि 160 रुपीज़ में मेरे को खरीदना है, ये बाइंग बिड लगाया. नाउ जिसके पास 150 रुपीज़ में ये शेयर पड़ा हुआ है, कुछ लोग सेल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे बोलेंगे कि यार 150 रुपीज़, अभी जब पिछला एक साल में ये 50% का प्रॉफिट कर चुका है तो मैं क्यों 160 रुपीज़ में इसको बेचूं. बोले नहीं, मैं नहीं बेचने वाला. ठीक है, तो अभी इधर बिड लगाने वाला ये भी समझदार है, ये देख रहा है कि इसका प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई है. ठीक है, तो ये बोलेगा अच्छा चलिए 170 रुपीज़ में. तो ये बोले नहीं, मैं अभी भी नहीं बेचूंगा. लेकिन कहते हैं ना मार्केट में सब कुछ बिकता है. अब मान लो ये जो है 250 रुपये का बिड लगा दिया. बोले लो भाई 250 रुपये. अब 250 रुपये का बिड अगर लगा दिया ना तो ये काफ़ी ज़्यादा है. करंट मार्केट प्राइस का दोगुना, मतलब लगभग दोगुना के बराबर है ये. ठीक है, 1.75 के आसपास होगा. ठीक है, तो अब अगर इतना ज़्यादा बिड लगा दिया है इसमें, तो इन दैट केस अब ये जो है जिसके पास ये शेयर पड़ा हुआ है ये अब सोच में पड़ जाएगा. लेकिन ये बोलेगा कि चलो ठीक है अब मैं आपको बेच दूंगा. नाउ ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट एट लॉस. ठीक है, इसको ही प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया पर शेयर. ही इज़ ऑल्सो नॉट एट लॉस बिकॉज ही कैन फोरसी कि दिस कंपनी, ठीक है अभी मैं इसको थोड़ा हाई प्राइस पे ले रहा हूँ, लेकिन तुरंत इसका प्राइस जो है 300 350 इस तरह करके पहुँच जाएगा. समझ में आया ना. तो इस तरह करके डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इसका अभी देखिए करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया है, विच इज़ 250 रुपीज़. गॉट इट नो. करंट मार्केट प्राइस इज़ 250 रुपीज़. हालांकि दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. यू विल हैव सम सर्किट लिमिट्स. ठीक है, सर्किट लिमिट होगा कि 10% 20% से ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगा. तो वो चीज़ दैट कम्स इनटू एक्शन. बट जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट द प्राइस, एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट नीड नॉट बी इक्वल टू द बुक वैल्यू. गॉट इट नो. इट कैन बी हाइयर, इट कैन बी लो एज वेल. जैसे मान लो ठीक है 150 किया, लेकिन कोई और कंपनी हो सकता है लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें लोगों को दिख रहा है कि इट कैन नॉट जनरेट दिस मच रिवेन्यू, है ना. सो अब कोई बोलेगा कि 150 रुपीज़ में आप बेचोगे, मैं इसको 140 में ही लूँगा. अब अगर इसको भी दिख रहा है कि कंपनी ख़राब है यार, क्या पता इसका कल को क्या होगा, तो ये 140 में बेच देगा इसको. तो समझ रहे हो ना. तो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू पर शेयर से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है. गॉट इट नो. सो नाउ दिस रेशियो कम्स इनटू एक्शन विच इज़ करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर. अगर मान लो मैं 250 के हिसाब से कर रहा हूँ, सो पीबी रेशियो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 250 अपॉन 150, जो कि आप देख सकते हो कि ये कुछ 5 दिया 15, 5 बचा 25, यानी कि 1.66 के आसपास इसका प्राइस टू बुक रेशियो होगा. गॉट इट नो. नाउ अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो इज हाई, इम्प्लाइज ये गुड कंपनी है. ठीक है, गुड कंपनी है. और अगर ये लेस है, P बाई बी अगर लेस देन 1 है, तो बेसिकली नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो ये चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग को समझ में आना चाहिए कि प्राइस टू बुक रेशियो विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग वेदर ए कंपनी इज डूइंग गुड और इट इज़ नॉट डूइंग सो गुड. नाउ इन एडिशन टू दिस, अब हम लोग ना एक और चीज़ यहाँ समझते हैं कि इस रेशियो के बेसिस पे ना आप कोई भी कंपनी का ये बता सकते हो कि इसका जो स्टॉक प्राइस है, इसका जो शेयर प्राइस है, ये ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है. कुछ कंपनीज का ना प्राइस टू बुक वैल्यू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और कुछ कंपनी का रिलेटिवली मतलब समथिंग अराउंड 1-2. सो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर समथिंग अराउंड 1-2 है ना, तो इट इज़ सेड टू बी अ हेल्दी वैल्यूएशन.
ठीक है, ये ज़्यादा वैल्यूशन नहीं है इसका। लेकिन ये डिमांड सप्लाई के कारण क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो किसी का मान लीजिए 7 है, 8 है, इस लेवल का अगर हो गया, मतलब आप खुद सोचो, बुक वैल्यू इसका कुछ मान लीजिए 100 करोड़ का इसका वर्थ है, और इसका वैल्यू जो है चल रहा है मार्केट में वो 700 करोड़ पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स किसी दिन अगर कुछ फ्रॉड निकला, ठीक है, कुछ भी मिसहैप हुआ, सो ये जो है ना क्रैश करेगा, ये कंपनी जो है वो इसका शेयर प्राइस इट विल क्रैश, मतलब एंड अल्टीमेटली वो जाके अपने बुक वैल्यू पे रुकने वाला है। गॉट इट नो? सो इसको ना ये हम लोग को हेल्दी वैल्यूएशन प्रोवाइड करेगा, हेल्दी वैल्यूएशन। तो हमेशा हम लोग इन्वेस्ट करने के समय ना हम लोग देखते हैं कि एक कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड होता है स्टॉक प्राइस, तो वी आर क्वाइट हेजिटेंट इन इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। अगर वो अंडर वैल्यूड है मतलब कि अगर मान लीजिए लेस देन 1 हो गया पीबी रेशियो, तो इन दैट केस भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि मतलब वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस कंपनी इज़ नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट एंड ऑल। गॉट इट नो? सो बेसिकली भी मतलब इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप हेल्दी वैल्यूशन वाले कंपनीज़ को, जिसका हेल्दी वैल्यूशन है, आप उसमें इन्वेस्ट करो यहाँ पर। ओके, नाउ अब क्विकली हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो कहाँ पे रहता है और कैसे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको क्रोम पे। तो चलिए हम लोग तुरंत यहाँ पे मनी कंट्रोल का वेबसाइट खोल लेते हैं। कोई भी एक कंपनी, लेट्स से मैं रिलायंस लिखता हूँ यहाँ पे। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ गया है। सो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पूरा डेटा यहाँ पर है। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा दिस इज़ पीबी रेशियो, दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट? सो एवरेज पीबी इज़ 2.10। जरा देखते हैं हम लोग ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। तो इसका करंट मार्केट प्राइस है 2631। गॉट इट नो? इसका करंट मार्केट प्राइस आपको 2631 दिया हुआ है। लेट्स लुक आउट फॉर बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी, बुक वैल्यू पर शेयर। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ राइट हैंड साइड में दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर विच इज़ 1255। सो 1255 और यहाँ पे 2.10 इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। ऑफ कोर्स इसको मतलब 2.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 1255 है, 1255 इंटू 2 हो जाएगा आपको 2500, और 0.1 और ज़्यादा मतलब 2600 समथिंग प्राइस होना चाहिए, वही है इसका 2600 समथिंग। गॉट इट नो? ठीक है, सो दिस इज प्राइस टू बुक वैल्यू। नाउ दिस इज एट हेल्दी वैल्यूएशन। 2.10 इज अ हेल्दी वैल्यूएशन। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है ना? और इसमें इन्वेस्ट करने में ऑफ कोर्स और भी फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग को करना चाहिए, और सारे रेशियोज वगैरह का हम लोग को एनालिसिस करना चाहिए। बट हाँ, अगर मैं सिर्फ इसको बेसिस बनाऊँ तो इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए एक दो और हम लोग कंपनीज लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि बजाज फाइनेंस। ना, बजाज फाइनेंस का आप देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर इज 715, ठीक है, और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कितना, 9.86, मतलब लगभग 10 गुना इसका प्राइस है। ऑब्वियसली इसका मार्केट प्राइस 7000 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे इसका बुक वैल्यू कितना था, 715 नहीं था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ ओवर वैल्यूड, दिस स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड। गॉट इट नो? ठीक है, सो ओवर वैल्यूड कंपनी है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा हम लोग को मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीबी रेशियो थोड़ा हम लोग कॉशियस रहेंगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही वैल्यूशन है इसका, ठीक है। तो इस तरह करके ना आप पीबी रेशियो को फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट बना सकते हो फॉर लुकिंग इनटू प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक वैल्यू एंड प्राइस टू बुक रेशियो।